जगदलपुर में आगामी 31 अगस्त को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव होना निर्धारित है, जिसमें अध्यक्ष श्याम सोमानी निर्विरोध जीत रहे हैं। चैम्बर चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इसमें उपाध्यक्ष पद के प्रबल उम्मीदवार अशोक लुकड़ अपने समर्थक व्यापारियों के साथ सघन जनसंपर्क के दौरान संजय मार्केट जाकर व्यापारियों से सहयोग मांगा। व्यापारियों का अपार समर्थन मिलता दिख रहा है। लुकड़ ने अपनी चुनावी मुद्दे में कहा कि बस्तर में व्यापारियों को व्यापार की कई दिक्कत हैं, जिन्हें दूर की जाएगी। साथ ही क्षेत्र की लंबित पड़ी मांगों पर चैम्बर के माध्यम से सरकार तक आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने सघन जनसंपर्क दौरान मीडिया से उन्होंने कहा और अपने विजन को रखा। व्यापारियों से अपील किया कि उन्हें अपना अमूल्य मत देकर के चैम्बर उपाध्यक्ष पद पर विजयी बनावें। लुगड़ ने कहा कि वर्तमान में अफसरशाही बहुत ज्यादा व्यापारियों पर हावी है। जीएसटी सहित कई प्रकार की समस्याओं से व्यापारी जूझ रहे हैं। उन्होंने चैम्बर देकर कहा कि यदि वह चुनाव जीतेंगे तो अफसरशाही को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं बस्तर चैम्बर उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अशोक लुगड़ ने चुनाव प्रचार में उतरे व्यापारी किशन पटवा ने भी कहा कि अशोक लुगड़ समाजसेवी अनिल लुगड़ के अनुज हैं, जो कि पूर्व में भी कपड़ा व्यापारी संघ, रोटरी क्लब जैसे अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च पद पर रहते हुए अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। आगामी बस्तर चैम्बर चुनाव के उपाध्यक्ष पद में विराजित होकर बस्तर संभाग के व्यापारियों के हित में सार्थक काम करने का प्रयास करेंगे। मुद्दे की बात तो मैं यही से शुरू करता हूँ। अपनी संजय बाजार आज पूरा घूम रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इतना बड़ा व्यापारिक क्षेत्र होने के बाद और इतनी बड़ा व्यापारिक स्थल होने के बाद आज यहाँ पर जो अवस्था देख रहा हूँ तो उससे बहुत दुखी हूँ। और चूंकि सारे व्यापारी यहाँ पर काम करते हैं और उनके लिए एक अच्छे माहौल का निर्माण करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा मुद्दों का तो ऐसा है कि पूरे बस्तर जिला जो है वो मुद्दों की भरमार है वहाँ पर। तो सबसे पहले मुद्दा तो रेल लाइन का है, वायु मार्ग का है, जगदलपुर से रायपुर का पूरा फोर लेन का है, और उससे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा मुद्दा जो केसकाल घाटी का है। अभी कल भी मैं रात को न्यूज देख रहा था, उसमें कल भी केसकाल घाटी जाम थी। वो केसकाल घाटी हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है। तो केसकाल घाटी के लिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि केसकाल घाटी नागरिकों के लिए भी परेशानी का मुद्दा है, व्यापारियों के लिए परेशानी का मुद्दा है और मेडिकल क्षेत्र में परेशानी का मुद्दा है। तो उसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज बस्तर में उद्योग लग रहे हैं, उद्योग के लिए आज जमीनें नहीं है। यहाँ पर जमीन अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं, पर्याप्त जमीन की व्यवस्था करें और एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाएं। और मुद्दे की अगर मैं बात करता हूँ पर्यटन के लिए, तो जगदलपुर और पूरा बस्तर अगर मैं कहूँ कि भारत में बस्तर जैसे पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि बस्तर को पर्यटन को पूरे भारत के मेन नक्शे पे लाएं, ताकि बस्तर का पर्यटन बढ़ेगा। जब बस्तर का पर्यटन बनेगा तो यहाँ का व्यापार बढ़ेगा और यहाँ के व्यापार बढ़ेगा तो ये भारत के नक्शे में आएगा और ये व्यापारी हित के लिए बहुत अच्छा होगा। नगर नार स्टील प्लांट तो निश्चित तो नहीं, देखिए नगर नार निजीकरण वो शासन और एनएमडीसी का मुद्दा है। मैं व्यापारिक संगठन से हूँ और एक राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए मैं अपने आप को इससे दूर रखता हूँ। लेकिन यहाँ के जो हित है, स्थानीय हित है, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। स्थानीय लोगों को पूरा जगह मिलना चाहिए, ये मेरा शासन से अनुरोध रहेगा। और स्थानीय लोगों ने अपना जिगर का टुकड़ा जो जमीन काट के दी है, अपने जिगर की जमीन दी है, तो उसके लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा कि उनको पर्याप्त हक मिले और पर्याप्त सम्मान मिले। और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहे तो मुद्दे बहुत है मेरे पास में। व्यापारियों के हित में देखिए, चूंकि चैम्बर व्यापारी संगठन है और मैं व्यापारी हित की बात करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कल समाचार पत्रों में अपना विजन दिया था तो मैं विजन पे अडिग हूँ और मैं सब जनता से अपील करूंगा कि मैं अपना विजन पूरा करना चाहता हूँ, निस्वार्थ तौर पे पूरा करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कृपया मुझे चैम्बर तक पहुँचाएं ताकि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उसको मैं पूरा कर सकूँ। मतदान कब है? मतदान 31 तारीख को है और कल नाम वापसी है और मतदान की हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और हमारा होमवर्क बहुत अच्छा है और जन समर्थन हमको बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो व्यापारी हित के मुद्दे हैं। एक मुद्दा और था जो जिससे व्यापारी परेशान है, अभी अफसरशाही बहुत हावी है, जीएसटी की परेशानी बहुत चल रही है। मैं आपको आज इस भरे बाजार में सबके सामने ये वादा करता हूँ, अगर मैं चैम्बर में आया तो बस्तर की अफसरशाही खत्म कर दूंगा। मेरा नाम अशोक लुकड़ है। इसके पूर्व मैं रोटरी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, उसके पहले कपड़ा व्यवसायी संघ का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ और जैन इंटरनेशनल का मैं
क्षेत्रीय मतलब छत्तीसगढ़ का मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ उसे बताना यहाँ उचित नहीं होगा। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिल से किए जाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना अच्छा नहीं होगा। मैं किशन पटवा चेंबर का सदस्य हूँ और व्यापारियों के हित में जो अभी ये सब बातें हो रही है बहुत अच्छी हो रही है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। लोगों को मालूम भी नहीं है कि कौन अध्यक्ष है और कौन उपाध्यक्ष है और बहुत सारी कमियां हैं शहर के अंदर। आए दिन कभी भी कोई भी बंद करवा दे रहा, हड़ताल करवा दे रहे, तो निजी व्यापारी जो है फुटकर व्यापारी बहुत परेशान रहते हैं और उनके बारे में कोई भी चीज का मतलब वो नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं कि फुटकर व्यापारी क्या करें। बेचारे वो दिन भर व्यापार करते हैं, खुले में बैठ के व्यापार करते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए चेंबर को। चेंबर इसमें कुछ भी फैसला नहीं कर पाता है और हम तो उनके प्रचार में लगे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि वो जीते और हम लोग की बातें रखें वहाँ पे चेंबर में जाके।